सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। हे मुकुंद गोविंद हरि नंद नंदन घनश्याम, चरण शरण सबको राखिए कृपा सिंधु भगवान। पार ब्रह्म परमेश्वर सगुण रूप सिया राम, जो आए सत्संग में सबको सीताराम। प्रेम से बोले विश्वभावन भगवान की, वीर बजरंग बली की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी कल्पवृक्ष स्वरूपा हल्का सा अकारण करुणा करुणालय विश्वभावन भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमन बंदन करते हुए भगवान की कथा के जो परम रसिक हैं श्री हनुमान जी महाराज को नमन बंदन करते हुए आदिदेव महादेव चंद्रार्क भूषण श्याम सदाशिव भोलेनाथ को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए आज महाशिवरात्रि है। बड़े प्रेम से हम सभी लोग कथा में प्रवेश करते हैं। जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो भगवान की मंगलमयी चर्चा, भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल पाता है। संत कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन संत समागम और हरि कथा जग में दुर्लभ दो। तो आइए बड़े प्रेम से भाव से दो बार भगवान का नाम संकीर्तन हम सभी लोग करते हैं। तदुपरांत सर्वेश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। प्रेम से बोले विश्वभावन भगवान की जय हो। आइए दो लाइन दोहरा देते हैं सब लोग।
अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। जय हो। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम चरितम मधुरम रेणुर्मधुरा मधुरा क्रीडम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम सुप्तम मधुरम गीतम मधुरम प्रीतम मधुरम भूतम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम कर्णम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम कर्णम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम अमितम मधुरम समितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। जमुना मधुरा बीची मधुरा कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। प्रेम से बोले विश्वकर्मा भगवान की जय हो। आइए अपना मन हम भगवान की मंगलमयी कथा में लेकर के चलते हैं। कल की कथा में भगवान अच्युतानंद भगवान कृष्ण दुनिया का सारा जितना आनंद है वो सारा आनंद मानो नंद बाबा के यहाँ कृष्ण के रूप में आया हो, बालक के रूप में। तो नंद घर आनंद भयो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। और अब महाराज दही और हल्दी मिला करके गली गली में आज दूध दही की नदी बह चली। बहुत आनंद होने लगा। भगवान का आगमन हुआ है, बहुत प्रफुल्लित है हर कोई। तो भगवान कृष्ण आपने कल सुना, वहीं से आगे की कथा हम आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान कृष्ण को जब वसुदेव महाराज जी ने ब्रह्म संबंध कराया, लेकर के चले, तो जितने बंधन थे हथकड़ी बेड़ी सब खनक खनक कर टूट टाट करके गिर गए। दरवाजे खुल गए। तो सुखदेव महाराज जी भागवत में कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान ये हथकड़ी बेड़ी का बंधन नहीं, महाराज भगवान हर बंधन खोल देते हैं। और ये जेल के दरवाजे नहीं, मोक्ष के दरवाजे भगवान खोल देते हैं। आदमी भक्त अगर जो भगवान की चरण शरण ग्रहण करता है। भगवान जब आए तो कोई ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ। जो कुछ भी खुशियां मनाई गई, भगवान ने रोया तो गोकुल में जाकर के रुदन आरंभ किया। यहाँ भगवान अगर रोने देते, रोने लगते तो मामा तुरंत लाठी लेके आ जाते कि हो गया 8 वाला। और उधर से योग माया को लेकर के आए तो माया ने रो रो करके तुरंत जान गया ये कंस। दौड़कर हड़बड़ा करके आया, लाला 8वें लाल को ला, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। आज बस दे देखी ने पुत्र को कहा, इसको न मारो, ये मेरे आखिरी पुछनिया बेटिया है, पुत्री है। तो कहा देवता भी झूठ बोलने लगे क्या? मैंने सुना था कि 8वां लाल होगा, ये मुझे क्या मार पाएगा, छोड़ो। लेकिन हो सकता है इसका जहां विवाह हो वो मुझे मार डाले, ठीक नहीं है, छोड़ो। तो जैसे उस कन्या को पकड़ा योग माया को कौन पकड़ सकता? जैसे पटकना चाहा, हाथ से छूटी, अष्टभुजा के रूप में उभी और कहा तो मुझे क्या मार पाएगा, तुझको तो मारने वाला कहीं पैदा ले चुका। और वो कन्या विंध्य के साथ में समाई, विंध्यवासिनी कहलाई। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय हो। इधर जहां भगवान आ गए उधर तो सुख का समुद्र उमड़ाने लगा, जय जयकार होने लगा। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के यहाँ आत्मज पुत्र जो होता है, आत्मज उत्पन्न हुआ है। तो क्या किया नंद बाबा ने? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात आह्लादो महामना, बड़ा आह्लाद मन में हो गया, बहुत महान मन हो गया। तिल का साथ साथ पर्वत बना करके दान किया। जब तक बालक का नार न कटे तब तक ये सूतक नहीं माना जाता है। तो तिल के दान किए, जन्मदिन में तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल के साथ साथ पर्वत बना करके नंद बाबा ने दान किया। और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, हुए विप्राण वेद ज्ञान, जो वेद पुराण जानने वाले थे, बुलाया और बढ़िया स्वस्ति वाचन होने लगा। आहा, हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोले विश्वभावन भगवान की जय हो। ब्राह्मणों में शुक्ल यजुर्वेद का बढ़िया स्वस्ति वाचन करना शुरू किया। आहा, बहुत बढ़िया सुंदर। बिच्छू के डंक के समान हर जगह खबर फैल गया कि 80 साल की उम्र में नंद बाबा के यहाँ बड़ा नेक्सा छोरा हुआ। और क्या किया? नंद बाबा के यहाँ बहुत खुशी मनाई जा रही है। तो महाराज बसदेव की एक स्त्री और थी, उन्होंने बताया था कि 7 विवाह हुए हैं। तो उनका नाम है रोहिणी। हर कोई खुशी में आके शामिल हो गया, लेकिन रोहिणी नहीं है। रोहिणी को 2 तकलीफ है, 2 कष्ट है। क्या? पति परदेश में है, कारागार में, जेल में बंद है। और दूसरा, जब से रोहिणी का ये पुत्र जन्मा है तब से आज तक अभी तक अपनी आंख को नहीं खोला है। तो यशोदा के आंगन में खूब लुटाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। तो यशोदा मैया गई और रोहिणी को बुला के लेके के आई। जिस डाल में फल आ जाते हैं सांप, वो नीचे को झुक जाता है। चलो 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 चलो, बुला के लेके आए। और ठीक है, जैसे ही उस बालक को अपने सुंदर पुत्र संकर्षण बलभद्र बलराम को लेकर के आई, और जहां भगवान को सुंदर पालने में लिटाया है, सब दर्शन कर रहे हैं, तो अपने छोटे से बालक को भी रोहिणी ने लिटा दिया। और जो माताएं बढ़िया सुंदर सुंदर गीत गा रही थी, इसी में हर कोई शामिल है। तो जैसे ही एक थोड़ी सी करवट बदला बलराम ने और कृष्ण को देखा, वैसे टक से आंख को खोल दिया। 1 साल तक आंख नहीं खोला। और इशारे में बलराम जी ने बता दिया कि आपने 1 साल पहले ही मुझे भेज दिया था संसार में, और आप आए बाद में। आज तक अभी मैंने दुनिया को नहीं देखा। मैंने प्रण किया था कि सबसे पहले मैं अपने कृष्ण को देखूंगा, इसके बाद मैं दुनिया देखूंगा। और जब रोहिणी का वो पुत्र 1 साल के बाद अपने नेत्र को खोला तो कहे, अब तो एक बधाई तुम्हारे तरफ से ही बनती है। साल भर के बाद देखो भगवान की दया से लल्ला ने आंख खोल दी। तो आज बढ़िया सुंदर फिर से आंगन में बधाई होने लगी। लाला जन्म सुनी आई,
लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आराम से भाव से नंद बाबा के यहाँ बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है और जाकर कराया तमाम प्रकार का दान पुण्य किया। तो ये 4 ग्वालियां बढ़िया आराम से नंद बाबा के यहाँ से जा रही थी। तो भाई तुमको क्या मिला? बधाई में क्या किया यशोदा मैया ने? न्यौछावर तो कहा हमको तो एक अंजलि मोती दिया है। तुमको क्या दिया? तुम कहा हमको तो हीरा दिया है। दूसरी बोली, तीसरी से तुमको तो कहा हमको तो 4 नंबर गेट पर थी, हमको तो वहां सर्फियां लुटाई जा रही थी, वो मिला। और चौथी से पूछा तुमको क्या मिला? तो वो बोली हमको न हीरा मिला, न मोती मिला, न सर्फी मिली, लेकिन जो मुझे मिला वो किसी को नहीं मिला। क्या मिला तुमको? तो कहा हमको तो मैया यशोदा ने अपना पुत्र ही गोद में दे दिया और 15 दिन से बुखार हो रहा था। जैसे मैंने यशोदा के पुत्र को गोद में लिया, सब मेरा बुखार दूर हो गया। ऐसे ही करुणानिधान भगवान। तो आज नंद बाबा गली गली में सोना चांदी हीरा मोती लुटा रहे हैं। मानो नारायण आए हैं तो लक्ष्मी आज एरिया में इधर उधर नाच रही हैं, जगह जगह पर लक्ष्मी यत्र तत्र। सब यशोदा मैया का आंगन बिल्कुल भरा हुआ है और कहती है धन्य यशोदा जी तो खुद तुम्हारी काहे जगतारन हरि आए, जगतारन हरि आए, नंद घर बाजे आज बधाए, नंद घर आज बधाए, नंद घर बाजे आज बधाए। वार्षिक कर देते थे कंस को, तो नंद बाबा सब सामान लेकर कर देने के लिए चले। नंद जी और वसुदेव जी की मित्रता है, मित्र है। तो नंद जी जब पहुंचे कर लेकर के वार्षिक कर दिया कंस को, और वसुदेव जी से मिले जब, तो वसुदेव जी के 6 पुत्र मार दिए गए हैं। तो नंद बाबा दुखित हो गए और वसुदेव जी नंद बाबा का सुंदर सा पुत्र है तो खुशी है, तो उनकी खुशी में वसुदेव जी प्रसन्न हो गए। यही तो मित्रता है। अपने ऊपर पहाड़ के बराबर दुख हो और किसी से आपने दोस्ती किया है, मित्रता किया है, उसके ऊपर राई के दाना के समान दुख तकलीफ हो, उसके दुख को सबसे पहले ज्यादा समझना चाहिए आपको। और अब बड़े प्रेम से महाराज इधर भगवान धीरे धीरे 6 दिन के हुए, छठी मनाई जा रही भगवान की आज। और छठी के दिन वसुदेव महाराज जी ने कहा नंद बाबा से कि अरे मित्र आजकल ये कंस बड़ा उत्पात मचाए हैं, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीने के जो भी बच्चे होते हैं तुरंत काटवा देता है, मार दिए जाते हैं, तो जाओ अपने बेटा को संभालो। देखो अब नंद बाबा माला लिए जल्दी 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 जपते हुए दौड़े हुए इधर गोकुल आए और इधर पूतना अपने स्तन में विष लगा करके, जहर लगा करके भगवान को मारने के लिए आई।
सुंदर रूप तो बहुत बना लिया है, बिल्कुल जैसे लग रहा है कि स्वर्ग से लक्ष्मी जी उतर करके आई हो। आस्तन में जहर लगा लिया, भगवान लेटे हैं पलना पर, छठी है भगवान की, तो आज साहब भगवान की छठी में आए हैं और भगवान को झूला झूला रहे हैं। इसका थोड़ा बढ़ा लीजिए। Incoming voice call from +959919 on SIM1. नेक होले छोटा दीजे, नेक होले होले छोटा दीजे, और मेरो लाला झूले पर नानक धीरे छोटा दीजे, मेरो लाला झूले पर नानक होले झूला। जरा धीरे धीरे झिक्का दे के झुलाना, छिलका वाला कभी थोड़ा धीरे धीरे छोटा दीजे, थोड़ा धीरे धीरे छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पर नानक होले झूला दीजो। और उधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चार निघ्नन्ति। महाराज ये पूतना कंस को आश्वासन देके आई थी कि मेरा नाम है पूतना, बस मुझे जाने दीजिए, केवल चाहे जहां आपका दुश्मन होगा वो 8वां लाल देवी का तरफ काल पैदा हुआ होगा तो मैं जाऊं बस। तो सुंदर रूप बना के आई है पूतना, कपट करके, और यशोदा से बोली दीदी, ओ दीदी। यशोदा मैया ने देखा तो कहा ये मेरी कौन सी बहन है, कौन सी दीदी दीदी कह रही है। अरे तो पूछना तो नहीं ठीक है ना कि इस रास्ते रास्ते जा रहे हैं आपको मेरी दीदी नमस्ते, तो आप ये नहीं बोलेंगे दीदी काहे कहा। लगती होगी मैं मेरी फुफेरी मौसेरी कोई। तब भगवान पलना पर लेटे हुए हैं बढ़िया सुंदर, और पूतना है तो अंदर से बहुत खराबी, ऊपर ऊपर सुंदरता बना के पूतना पहुंची है। और भगवान ने साफ साफ कह दिया है, भागवत में भी मानस में भी लिख दिया है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भैया छल कपट हनुमान जी ने किया था तो राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया था। जब विप्र रूप धर कभी कहा गए तो आशीर्वाद नहीं दिया था। जैसे तुम हो, गोरे हो, काले हो, अच्छे हो, बुरे हो, पापी हो, पुनीत हो, वैसे चले आओ ना। तो पूतना को जब देखा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जब देखा पूतना को तो कहा मौसी आई है, मौसी। मौसी भगवान ने कहा क्योंकि पूतना ने आते आते कहा था कहाँ हो दीदी, तो हमारी माँ
कोई ये कह रहे हैं दीदी, तो हमारी रिश्ता में हुई मौसी। तब क्या किया पूतना ने? जैसे पूतना पहुंची तो भगवान कृष्ण अपने नेत्र को बंद कर लिए, आंखों को बंद कर लिया भगवान ने, आंखों को बंद कर लिया भगवान ने। तो श्री सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित से कहा कि जानते हो भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या पूतना को देखकर भगवान डर गए? भगवान ने अपना नेत्र क्यों बंद कर लिया? तो कहा कि अच्छा, इस विषय पर इस अध्याय में एक से भागवत आचार्य बड़े बड़े अपना अलग अलग मत देते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र क्यों बंद कर लिया? तो कहा कि ये पूतना जो आई है, पूतना अपने स्तन में जहर लगा के आई है, विष गोद में लूंगी, मुंह में डाल दूंगी, जहर का घूट घूटेगा, प्राण छूट जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो पूतना अपने स्तन में विष लगा के आई है। हे भगवान, मेरी छठी है और छठी के दिन से ही मुझे जहर पीना पड़ेगा। भगवान ने सोचा। भगवान आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि महाराज जहर आप पी चुके हो, तो मौसी आई है तो जहर आप पी लो, दूध हम पी लेंगे। महाशिवरात्रि है आज, पता नहीं कितने जगह पर रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी से में स्तोत्र हो रहा है। तो भागवत, शिव भागवत के अंतर्गत ये महाशिवरात्रि पड़ी है। तो वही 2 लाइन शंकर जी भगवान भोलेनाथ को समर्पण कर दे अपना पत्र पुष्प हम सब लोग। विश्वनाथ ममोनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममोनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आज भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने लगे महाराज। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी आंख बंद करके, दूसरे कहते हैं कि नहीं, एक कारण यह भी हो सकता है कि महाराज भगवान कृष्ण आंख बंद करके इसलिए लेट गए क्योंकि पूतना आई है मारने के लिए ना भगवान कृष्ण को। और अगर बराबर आंख मिला के भगवान देख लेते तो पूतना के मन में भी भगवान के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता, मार नहीं पाती भगवान को। तो आज पूतना अपने अस्त्र में विष लगाए, जहर लगाए, भगवान कृष्ण को उठा लिया, ऊपरी हंसी, अरे वाह कितना सुंदर है बालक, बड़े नेक कर्म मैया तुमने किए। और उसके बाद भीड़ भाड़ बहुत था, यह तत्त लेकिन तो दूर गई पूतना ने भगवान बाल मुकुंद के मुख में अपना स्तन जो जहर लगा हुआ था, हलाहल कालकूट मुख में डाल दिया। और मुख में जब डालने लगी भगवान ने बार बार मना किया, मुंह हटाया, लेकिन बरबस हठा जबरदस्ती मुंह में डाल। और जब भगवान कृष्ण ने, भागवत में है कि वही रत्नमाला है, राजा बलि की पुत्री। पहले भगवान जब वामन रूप में आए थे, सुंदरता जब देखी तो कहा मेरा बालक होता तो स्तन पान कराती। फिर 2 ही कदम में सब नाप लिया, जब 3 कदम मांगा, पद तृतीयम कुरुश्रेष्ठ में निजम, तो 2 कदम में महाराज पहला कदम बढ़ाया तो भू भुआ स्वा महाजना तबास
ब्रह्मा जी कटा को भेद करके ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल में जल ले लिया और फिर दूसरे कदम में पांव अपना दबाया तो महाराज अदल विदल सुदल महादल तलातल रसातल पाताल सब नाप लिया, शेष रह गए एक कदम। तो जब सब नाप लिया तो रत्नमाला सोचने लगी अरे मेरा चलता तो मैं इसको मार देगी। भगवान ने कहा मैं तेरी दोनों कामना पूरी करूंगा, तेरा स्तन भी पान करूंगा और तुझे मार भी दूंगा। फिर आगे रत्नमाला पूतना बनी। आज पूतना आई है, भगवान कृष्ण को लिए छोड़ा नहीं, छोड़ 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 कृष्ण छोड़। भगवान बोले मौसी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर जल्दी छोड़ते नहीं है, किनारे लगा के तभी छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने पूतना का स्तनपान करते करते पूतना का प्राणांत कर दिया। पूतना गिरी महाराज तो बहुत विशाल शरीर, ग्वाल बाल सब आए, पूतना के शव को लेकर के गए, जला दिया गया, पूतना का उद्धार हो गया। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां दशम स्कंदे पूर्वार्धे पूतना मोक्षो नाम षष्ठोऽध्यायः। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। थोड़ा सा वैल्यू एक पॉइंट दे दीजिए। और आइए और आज आप लोग कथा सुनेंगे। गोवर्धन धारण करते हैं भगवान, गोवर्धन लीला कर, और 56 भोग भी भगवान को लगाया जाएगा। आज के दिन होता है तो सब लोग बड़े भाव से प्रेम से श्रवण करें। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, विश्वभावन भगवान की जय हो। और अब पूतना को जब मार दिया महाराज, दूसरा दैत्य आया। दूर बैठा हुआ है, भगवान 1 वर्ष के हुए हैं धीरे धीरे, तो यशोदा मैया गोद में लिए उठा उठा के टहला रही है, उठा उठा के टहला रही है। तो भगवान ने सोचा कि मेरी माँ चाह रही कि बेटा तुम ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, इसीलिए ऊपर उठा रही है। भगवान बोले ठीक है मैया, मैं अभी ऊपर जा रहा हूँ, अभी ऊपर जाऊंगा। और एक दैत्य बैठा हुआ है तृणावर्त। तो आज क्या किया, देखा कि कृष्ण को, बालक को यशोदा गोद में लिए हैं, ऐसे क्या करूं। भगवान ने एक लीला की, भगवान ने अपने शरीर में इतना भार बढ़ा दिया कि पहले थे भगवान 5 किलो के, अब हो गए भगवान 5 क्विंटल के। इतना वजन बढ़ा। माताओं को बालक वजन नहीं लगता। किसी माँ के लड़के को कोई माता ले ले टहलाने के लिए और आधा घंटा टहलावे और उसके बाद में पुत्र को दे दे कि लो तुम्हारा बेटा तो बहुत गरू, बहुत वजन है, इतना कहे भर देगी अगर वो दूसरी माता, तो वो जब घर पे आएगी तमाम राई और नमक उवार उवार करके उतार उतार कर फेंकेगी, हाय कोई नजर ना टोना ना मार दिया, कितना वजन। लेकिन आज भगवान पहले फूल से हल्के थे, बेस थोड़ा कम कर दीजिए भैया, फूल से हल्के थे पहले, और उसके बाद बहुत वजन, जमीन में पेट के बल लिटा दिया यशोदा मैया ने। शंकर जी के मंदिर में चली गई और इधर वो तृणावर्त ऐसा तूफान जैसे ज्येष्ठ वैशाख के महीने में धूल उड़ती है, उसी प्रकार से महाराज खूब सूर्य का उजियाला छिपने लगा। इस प्रकार से इतनी धूल उड़ाई और कृष्ण को उसी धूल में लपेट करके ऊपर लेकर के चला। और अब भगवान को जब खूब ऊंचे लेकर के गया मथुरा की ओर, मोड़ा के लाओ चलूं कंस के पास ही हिसाब किताब करूं इनका, भगवान कृष्ण ने उस तृणावर्त का भी गला दबा दिया। बोली कृष्ण भगवान की जय।
बहुतों को मारना है भगवान कृष्ण, बहुत ज्यादा समय लगाओगे तो एक राक्षस को मारने में ही 2 घंटा लग जाएगा। क्या अब और महाराज आगे श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं, भगवान का नामकरण संस्कार होता है। यादों के पुरोहित थे गर्गाचार्य महाराज जी, तो गर्गाचार्य महाराज जी ने बुलाया गया, प्रेम से कहा महाराज पुत्रों का नामकरण कर दो। तो रोहिणी और यशोदा मैया दोनों के पुत्र का नाम रखना है। नामकरण संस्कार है 16 संस्कारों में से, नाम आज भी रखना चाहिए हम लोगों को। तो महाराज अब जब गर्गाचार्य महाराज जी ने देखा कि उनका नामकरण करना है, तो महाराज बिल्कुल अपलक निहारते रहे, अपने ही नाम भूल गए कि मेरा नाम क्या है। नंद बाबा ने पूछा कि गुरुदेव बताइए, तो कहा क्या बताऊं उनका नाम, इनके तो हजारों नाम है, लाखों नाम है। यस्य स्मरणमात्रं जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रविष्णुवे। विष्णु भगवान, भक्तों की लाइन लगी रहती है इनका दर्शन करने के लिए। आहा, गर्गाचार्य महाराज जी बैठे हैं और कहा इनके नाम अनेक हैं, पार न सके कोई पार, लेकिन खास नाम बस कृष्ण है, सब नामों का सार। कृष्ण भागवत में अर्थ किया गया है कर्षति कृष्ण, जो बड़े बड़े योगी अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं के मन को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले, खींच ले, कृष्ण। और ये जो रोहिणी का पुत्र है इसको बल बहुत होगा, संकर्षण नाम है, बलभद्र बलराम, कृष्ण बलराम नाम हो गया। बोले कृष्ण बलराम की जय हो। और भगवान तुतला तुतला के तोतली भाषा में बोल लेते हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान बहुत ज्यादा रुदन करने लगे, रोने लगे। यशोदा मैया ने दिखा दिया, वो देखो चंद्रमा, चंदा मामा, चंदा चंद्रमा, चंदा। अच्छा, चंदा को मामा कहते हैं सब लोग, चंदा मामा। चंदा को मामा क्यों कहते हैं, इस विषय में चंदा मामा, चंदा मामा, चंदा मामा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कुसुरा, धन्वंतरी चंद्रमा, धेनु कामदुघा सुरेश्वर गजो, रंभादि देवांगना। अश्वः सप्तमुखो विषम हरिधम, शंखो मृतम जाम्बुधै, रत्नानीति चतुर्दशम प्रतिदिनम, कुर्वन्तः मंगलम। तो लक्ष्मी का भाई है चंद्रमा, तो लक्ष्मी को हम सभी लोग क्या कहते हैं, वाह ओम जय लक्ष्मी माँ, माता। तो माता का भाई है चंद्रमा, तो माता का भाई मामा। तो आज चंद्रमा को जब दिखाया तो भगवान बहुत रो रहे थे, चुप हो गए। मैया क्या है ये गोल गोल तोतली भाषा, भगवान बोले का बेटा चंद्रमा है। भगवान बोले कि माँ तू मुझे चंद्रमा ला दे। तो कहा क्या करोगे, भगवान बोले खाऊंगा, चंद्रमा खाऊंगा। तो कहा चंद्रमा खाने की चीज नहीं है बेटा। तो कहा नहीं खाऊंगा तो खेलूंगा। लेकिन मैया अब तो मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, और नहीं देगी तो बालक के पास में एकमात्र बल होता है रोने का।
जेब में मान लीजिए पिताजी के पैसे नहीं है और कोई सामान लेना है, हाँ भाई मजबूर, लो अच्छा चलो। नहीं देगी चंद्रमा तो जई हो लोटी धरने पर, अब ही तेरी गोद नवई हो। वंदना किया करो, हमने कई बार आपसे निवेदन किया ऐसे। क्या जई हो लोटी धरने पर, अब ही तेरी गोद नवई हो। कितना बुलाएगी लेकिन मैं नहीं आऊंगा। बातें बहुत है, लास्ट कर लेते। सुरभि को मैं पान न करी हो, और बेड़ी सिर न कोई हो। हे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। अरे बड़ी समस्या हो गई। यशोदा मैया ने बड़ा सा पात्र आगे रखा और चंद्रमा को बुलाने लगी। तो बुलावे या ना बुलावे, चंद्रमा की परछाई बढ़िया गोल गोल दिव्य बढ़िया उस पात्र में उतर आए। अब भगवान सोच रहे कि ऊपर वाला चंद्रमा जब मां ने नीचे बुला दिया है तो ऊपर नहीं होना चाहिए। आज ऊपर भगवान ने देखा तो ऊपर भी चंद्रमा दिखलाई पड़ रहा। फिर हाथ पांव फेंकने लगे भगवान। अरे मैया, ऊपर का चंद्रमा जब नीचे ला दिया तो ऊपर क्यों है? तुमने तो जितने छोटा है उतने बहुत ज्यादा तुम बातें करना तो पेट से सीख के आया है। का ऊपर नहीं है का देखो करना। मैंने नीचे बुला दिया, नीचे देखो, नीचे देखने लगे भगवान। अब का ऊपर मत देखना वरना यही चंद्रमा निकल के ऊपर भाग जाएगा। अब तो हो गए मजबूर, भगवान देखने लगे। सोचा कि लाओ हाथ डालूं पानी में, चंद्रमा को पकड़ूं, निकालूं बाहर, खेलूं। और जैसे हाथ पानी में डाला वैसे सारा पानी एक में हो गया। अरे महाराज, चंद्रमा की पृथ्वी में चला गया। फिर रोने लगे। आज चंद्रमा सोच रहा है भगवान मेरे लिए रो रहे हैं। कल चंद्रमा रो रहा था भगवान के लिए। कब मास दिवस कर दिवस का मर्म न जाने को। तो आज तब तक हुआ क्या, बादल आया, चंद्रमा को ढक लिया। और जब ढक लिया तो मैया चंद्रमा कहाँ चला गया? तो कहा बहुत जब जिद कर रहा था ना तो उससे लड़के पाताल भाग गया। भगवान अब ये बोले कि पाताल क्या होता है मैया? तो फिर यशोदा मैया का दिल धड़कने लगा, पाताल न मांगने लगी कि पाताल लेके आ। तो तीन हट जो होते हैं बड़े खतरनाक, राजहट, बाल हट, आप सुन रहे हैं, और नंबर 3 हाँ जय हो माताओं का, देवियों का। तो भगवान कृष्ण लेकर के यशोदा मैया गई और बड़े आराम से बढ़िया सुंदर लिटा दिया और थपकी दे दे कर कहने लगी कि मेरे सांवले को तू, मेरे सांवले को तू आजा री नींदिया, आजा री नींदिया, मेरे सांवले को तू आजा री नींदिया, आजा री नींदिया। हाय हाय मेरे लाला को किसी की नजर न लगे। सुखदेव भगवान ने फिर एक लाइन में लिख दिया कि सबकी नजर लगे। नजर लगने का मतलब कि हाय भगवान कितने सुंदर है।
उसी को तो नजर लगेगी। तो हर कोई ये बात कहे कि भगवान बहुत सुंदर है। नजर टोना न लागे किसी का, न लागे किसी का, सलोने से नयनों में समा जारी दिया, आ जारी दिया, मेरे सावले को दूर हो जारी दिया, आ जारी दिया। सुला दे। भोर हुआ, चिड़िया चहकने लगी, प्रभात हो गया। तो यशोदा मैया ने अपने बालक कृष्ण को उठाया, बढ़िया सुंदर नृत्य कर्म से निर्मित होकर के बढ़िया माखन आदि दिया, बहुत सुंदर। हर कोई हर ग्वालिन भगवान कृष्ण के यहाँ जरूर आती है देखने के लिए। और अब आती है भगवान की माखन लीला। एक 10-12 लोग थे कमेटी में, नाम रखा था बाल गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल। रहता पैता मना मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल, सबसे बड़े थे मनसुखा, चोरी करने लगते थे। और जब कोई ग्वालिन कहती थी कि तुम्हारा कन्हैया बड़ा चोर है, देखो मैं तो दूध दही बेच कर घर का खर्च चलाती हूँ, और तुम्हारा ये छोरा आता है कृष्ण, घर के दूध दही के बर्तन तोड़ देता है और सब दूध दही सब खा जाता है, खिला देता है। यशोदा मैया बोली कि जाको घर भर दधी माखन से, हमारे घर में दूध दही कमी, एक आध मेरा बेटा चोरी करेगा। जो दूध दही नित खाता हो, वो दधी का चुराना क्या जाने हो। तुम ऐसी चतुर गुजरियों से, तुम ऐसी चतुर गुजरियों से, दध छीन के खाना क्या जाने। पकड़ के दिखा देना मेरे लल्ला को, तब मैं समझूंगी कि मेरा कन्हैया चोरी करता है। ठीक ठीक ठीक। और आज जब चोरी करने के लिए गए भैया तो सब पकड़ लिए गए, सब पकड़ लिए गए। माखन का मटका बढ़िया सुंदर ऊपर ताजा ताजा भरा लटका हुआ था। ये लोग गए, 2-3 ग्वाल नीचे झुक गए, भगवान सबसे ऊपर चढ़ के मटका उतार रहे, माखन बंटवारा हो रहा था। कहते हैं मनसुखा चोरी चाहे जहां होती थी, मनसुखा 3 हिस्सा लेता था। एक सबसे बड़ी चोटी थी, तो चोटी का
एक सबसे बड़ा था उसका, सबसे बड़े हैं पॉलिटी में, और एक मनसुखा अपने पास में बढ़िया लोहे का कील लगी हुई एक डंडी रखता था। मान लो कि हाँ आज मक्खन खाने का मन नहीं है, दही पीने का मन है, मटकी ऊपर टांगी रहती थी। उस समय मनसुखा की वो डंडी बहुत काम आती थी। नीचे से मार दे, मटकी फूट जाए, और जब चिल्लू लगा ले, हाथ अंजलि बांध ले, दही सब पी ले। मटकी टंगी है, माल गायब है। तो आज चोरी करने के लिए सब आए, बंटवारा हो गया, और जब आई ग्वालिन तो जो जहां जगह पाया वहीं छुप गया। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपना मक्खन जो हाथ में लिए थे, तो हाथ मक्खन पीताम्बर के नीचे छुपा लिया। ग्वालिन जब आ गई तो आज ग्वालिन ने हाथ तो पकड़ ही लिया। तो कहा तुम कौन? भगवान बोले मैं नंद का सुत। ग्वालिन ने पूछा तो हमारे यहाँ क्या करने आए हो? तो भगवान ऐसे आंख मलने लगे कि माता ने मारा, तेरे घर में छुपने आए। माता ने मारा, तेरे घर में छुपने आए। तो ग्वालिन बोली कैसा देखो छोटा सा है, मुझे कैसा बहका रहा है। पीताम्बर हटाया, कहा अपने दामन में गोदी में तूने ये क्या छुपा रखा है हाथ में? तो भगवान बोले ये तुम थी नहीं, तो तुम्हारा माखन एक बिल्ली से बचाए रखा है, लो लो रख लो। अब इतने होशियार भगवान। कहने का मतलब, और यत्र तत्र बालक जो इधर उधर छुपे हुए थे, अब सब इधर उधर मौका निकाल करके देख के मौका निकलने लगे। भगवान को पकड़ लिया, चार ग्वालिनियां आ गई और कहा इसको ऐसे नहीं, साड़ी पहना दो, धोती लपेट दो, फिर हाथ पकड़ कर लेके चलो। मैं कल अभी गई थी यशोदा के पास उलहना लेके, तो इनकी माँ कह रही थी मेरा लल्ला चोरी करने को कहा जाएगा, दे दीजिए दे दीजिए। तो आज महाराज इस तरह से पकड़ लिया, साड़ी पहना दिया, घूंघट दे दिया, हाथ पकड़कर बकती बरबराती ग्वालिनियां सब चली। रोज अकेले आता नहीं है, चार ग्वालों को लेके आता है, दूध दही खा लेता है, बर्तन सब तोड़ देता है, चलो आज दुल्हना दे के आए। और इधर यशोदा मैया बढ़िया सुंदर दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन द्वार पे ग्वालिनियां पहुंची, भगवान को धोती पहना कर घूंघट कढ़ा दिया है, हाथ पकड़ कर लेके आई गिल्ला देने के लिए, गोलेना देने के लिए। आवाज दिया, अरे मैया ओ मैया। यशोदा निकली बाहर, क्या बात है? क्या बात नहीं है, आज अपने लाला को देख लो, हाथ पकड़ के नंगे लेके आई। तो यशोदा मैया ने कहा कि मेरे लल्ला को पकड़ के लेके आई? हाँ, अब मेरा लल्ला तो घर पे है, अभी तुरंत माखन लेके आई। आवाज दिया, कन्हैया, रो कन्हैया, कान्हा, आवाज दिया। भगवान छोटे से हैं, आ गए मक्खन खाते हुए। तो ग्वालिनियां आपस में विचार करने लगी, तुम किसको पकड़ के लेके आए? तो जो घूंघट कढ़ा के लेके आई थी, उसका घूंघट जब पलटा तो जो ग्वालिन लेके आई थी उसी ग्वालिन का लड़का ठहरा, बेटा। तो आपस में बात करने लगे कि पकड़ा तो कृष्ण ही को गया था, क्यों दीदी? हाँ पकड़ा तो कृष्ण को था। तो कहा तो ये मेरा बेटा कैसे निकला है? 2 थप्पड़ लगाए, तुम कैसे आ गए? तो कहा मुझे मारो ना, मैं तो पहले से कह रहा था मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया। तब इसमें शंका की उद्देश्य कोई मतलब जगह नहीं है। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। भगवान के बारे में बताया गया है कि बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्मों करहि विधि नाना। बिन पग चलहि सुनहि बिन काना,
कर नहीं दिखता जोगी आनंद रहित सकल रस भोगी वाणी बंगुता बड़ जोगी आनंद रहित बोले विश्वभावन भगवान की जय हो। भगवान का जय जयकार हमको जरूर बोलना चाहिए। दिन भर हम आप लोग जो कुछ भी बोलते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वैसा हो ही जाए, लेकिन भगवान की कथा में जो बैठ के हम जय हो बोलते हैं भगवान को, तो उनका हमेशा चतुर्दश जय जयकार होता ही है। बाबा जय हो जय हो। और महाराज बड़े भाव से प्रेम से एक बार प्रेम से सब लोग बोलिए, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और महाराज इस तरह से आज ग्वालिन जब आपस में चर्चा करने लगी कि ये आखिर मेरा बेटा कैसे, भगवान ड्योढ़ी पर खड़े रहे, कहा कि अब दोबारा अगर उलहना देने आओगी तो अभी तो बालक निकला है तुम्हारा और दूसरी बार में तुम्हारा पति दिखाई देगा, अब उलहना देने मत आना। यशोदा मैया घर में गई और 5 बड़े बड़े मटका उठा लाई, ड्योढ़ी पर रख दिया और ग्वालिनियों से कहा पुत्र की बुराई मेरे कस के करे जे माही, मेरो प्राण प्यारो तेरो काह कर आयो है। मोसो कहो कोटि मगर कान्हा को न कछु कहो, क्योंकि जाने कैसे कह के मैंने एक पूत पायो है। गोद में पसारत हूँ इस गोरस के काजराली, कारी मत देव मो गरीबनी को जायो है। आवाज माखन के मटका लेके द्वार पे यशोदा बैठी, कहा दूना दूना लेव पीर जाको जे तो खायो है। इतने दिन में मेरे बेटे ने तुम्हारे यहाँ से अगर 2 किलो माखन खाया हो 4 किलो लेके जाओ, 4 किलो खाया हो तो 8 किलो लेके जाओ, लेकिन कोई उलहना देने गिल्ला लेने के लिए मत आना। तो एक ग्वालिन बोली, सुनो सुनो मैया सुनो सुनो, एक बात मेरी भी सुन लो। कहा क्या? हमारे घर में न गैया है न बछड़ा है न दूध है न दही, लेकिन हम फिर भी हम तुम्हारे कान्हा से बहुत परेशान हैं। क्यों? तो वह कल की बात है, तुम्हारा बेटा ये आया, घर में सब देख लिया, कहीं कुछ खाने की चीज थी ही नहीं, दूध नहीं, तो मेरी बेटी लेटी हुई थी, तो मेरी बेटी की चोटी को पकड़ कर तुम्हारा बेटा चारपाई की खटिया के पटिया में चोटिया बांध दिया,
बांध दिया और उसके बाद कान के पास मुंह ले जाकर बड़े जोर से बोला हौवा हौवा। अब बेटी मेरी चिल्लाई मैया मैया दौड़ो दौड़ो को हौवा ने पकड़ लियो। तो महाराज इस तरह से दौड़ के में आई और देखा डर रही थी, चोटी खोला उठ पाती ही नहीं थी। का कुछ नहीं बिटिया, आज हवा हुआ कोई नहीं है, आजकल नंद का छोरा ही सबसे बड़ा हवा है, यही सबसे बड़का हवा बना घूम रहा है। तो सब एक स्वर में बोली हे मैया चोरी कर तो डोले हर घर में, चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुझे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुझे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुझे सुधो न बोले। बाल ले घर में आवे, बाल ले घर में आवे और माखन छाछी टटोले, माखन छाछी टटोले कन्हैया मुझे सुनो न बोले, चोरी कर तो डोले कन्हैया मुझे सुनो न बोले। सभी लोग ताली बजाते हैं। प्रेम से बोले सुहावन भगवान के जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय हो। और आज महाराज बोले विश्वभावन भगवान के जय हो। और भगवान की बाल लीला का आनंद ले रहे हैं और कल भगवान का विवाह होगा। भगवान 16,108 जो पटरानियां थी, तो सबसे पहले विवाह भगवान कृष्ण का रुक्मिणी के साथ में हुआ था। तो भगवान का विवाह उत्सव और ये क्या कहते हैं कृष्ण सुदामा आदि परीक्षित मोक्ष की कथा कल होगी। अब सब लोग भगवान की कथा में आइएगा। बोले कृष्ण भगवान की जय हो। काम धाम का समय है, फिर भी आदमी अगर जो समय निकाल करके अपना भगवान के कथा में अपनी हाजिरी लगा दे, 2-3 घंटा बहुत बड़ी बात। हमने जिस दिन कथा शुरू हुई थी तो हमने आदरणीय दादाजी हमारे जो बैठे हैं आए हैं, शर्मा जी विजयलक्ष्मी ट्रेडर्स बलदुपुरवा के माने भाई के हैं, तो समय निकाल के आप आए, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको भी है। तो श्री सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि महाराज एक दिन यशोदा मैया दधी मंथन कर रही थी और दधी मंथन करते करते अपने लाला का चिंतन कर रही थी। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम
कन्हैया पीछे से आए, माँ के पीछे खड़े हो गए। मैया दधि मंथन कर रही थी, तो बोले कि माँ, कहा क्या? तो कब तुम सबसे ज्यादा दूध को प्रेम करती हो या पूत को? दूध पूत में सबसे ज्यादा आपको कौन प्यारा है? दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो जो दधि मंथन कर रही थी छोड़ दिया, पुत्र को लेकर गोदी में लिटा लिया कि दूध से ज्यादा मुझे मेरा पूत प्यारा है। तब तक जब उस दूध रखा हुआ था आग पर, उसमें उफान आने लगा, तो जो पूत गोदी में था तो उसको उठाकर धरती पर बिठा दिया और दूध सही करने चली गई। तो काफी ताजी बात है, माँ ने कहा है दूध से ज्यादा पूत प्यारा है। पूत कन्या में पला था, गोदी में माँ थी। दूध थोड़ा गिर रहा था जमीन पर, गिर जाता। दूध को गिरते देखा, उठा के पूत को धरती पर पटक दिया और चली गई दूध से। तो दूध सही करने उधर गई, इधर महाराज कृष्ण जी ने उठाया लोढ़ा और जो बड़ा सा मटका था उसी पे मारा चटा, दूध दही सब बह चला गया। दूध दही सब बह चला। तो यशोदा मैया ने कहा कि तू बहुत ढीठ हो गया है, बहुत दुष्ट हो गया है, आज तुझको बांध दूंगी। छोटे से भगवान है, ओखली लेकर ले जाकर के गुस्सा में, क्रोध आवेग में कृष्ण को बांधने लग गई। भाई गाना में बजाइए ना, दिमाग चलाता। बोले कृष्ण भगवान की जय हो, विश्व भावन भगवान की जय हो। आज महाराज यशोदा मैया भगवान कृष्ण को बांधने लगी। भगवान कृष्ण के बंधन में आ जाए आपके दो चीजें हैं, एक तो साधक का परिश्रम, दूसरा भगवत कृपा। तो परिश्रम बहुत कर चुकी, बांधने का प्रयास करती है, तो हमको रस्सी छोटी पड़ गई, फिर जोड़ा, फिर छोटी, पसीना पसीना हो गई यशोदा मैया। परिश्रम तो भक्त का है, अब कृपा भगवान को। तो देखा भगवान ने, समझ में नहीं आ रही, यशोदा मैया सोच रही है कि ये रस्सी भी घटती जाती है, ये रस्सी छोटी होती जाती है, या इसके अंग मोटाए जाते हैं। पसीना पसीना हो गई मैया यशोदा। ये रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाए जाते हैं। अरे मैया खिजलाई जाती है, तो अंग छोटी तो हाथ भगा के जोड़ देंगे। मैया खिजलाई जाती है और मोहन मुस्काए जाते हैं। भगवान स्वयं बंध गए और ओखली में बंधे हैं भगवान। यशोदा मैया काम काज में लग गई। भगवान कृष्ण ओखली को लेकर के चले। कुछ ही दूर पर बढ़िया सुंदर दो यमलार्जुन के वृक्ष लगे थे।
गए भगवान, ओखली अटक गई, हल्का सा झटका दिया, दोनों महाराज वृक्ष बड़े तेज से धरती पर धड़ाम से गिरे, धरती पर गिरे और उसमें से दो पुरुष निकले, नलकुबर मणिग्रीव, कुबेर के पुत्र थे। उसी ने नारद जी ने श्राप दिया था, नमक स्नान कर रहे थे, जाओ तुम जड़ हो जाओ, भगवान के हाथों से उद्धार होगा। इंतजार प्रतीक्षा कर रहे थे, मात्र अकेले भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए ही नहीं आए, अनेक आए। तो आज महाराज दो पुरुष आज भगवान की प्रार्थना करने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। प्रभु बड़े उदार हैं, हम में तुम में है भेद यही, हम नर है तुम नारायण हो, हम है संसार के हाथों में, संसार तुम्हारी हाथों में, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भगवान की वंदना करके भगवान के दिव्य धाम में गए और अब नंद बाबा ने सब लोगों को इकट्ठा किया कि यहाँ स्थान छोड़ करके दूसरे जगह पर चला जाएगा। तब महाराज अब सब ग्वाल बालों को लेकर के वृंदावन में सज्जा करके वास करने लगते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज वृंदावन में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। वृंदावन सोबन नहीं, वृंदावन सोबन नहीं, नंद ग्राम समग्राम, वंशीवट सावट नहीं, कृष्ण नाम सम नाम रे भैया, कृष्ण नाम सम नाम। आगे की लीला सब यहीं से होती है। सुबह भोर हुआ तो भगवान बाल कृष्ण बलराम और भी सब ग्वाल बाल भगवान गाय चराने आज पहली बार जा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने भर के कटोरा मक्खन दे दिया मनसुखा को कि एक की क्षण मेरे कृष्ण का मुख तुम देखते रहना, मेरे लाल की ओर सूखने न पाए। अरे ठीक है, चिंता न करो, चिंता न करो। अब ग्वाल बाल सब बढ़िया गले में धुकधुकी पहने हुए सब बड़े भाव से प्रेम से
गाय बछड़े जा रहे हैं और गोचरण करने के लिए, गाय चराने के लिए भगवान जा रहे हैं। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल और सी छोटो सो मेरो मदन गोपाल जा रहे हैं। कथा ज्यादा है इसलिए भजन का प्रयोग थोड़ा कम करते हैं। और गाय चराने के लिए महाराज यत्र तत्र गौ बछड़े सब छोड़ दिया, चलने लगे, बैठ गए। और एक कंस का भेजा हुआ अगले दिन दैत्य आया, वत्सासुर, बछड़ा का रूप बनाकर गाय बछड़ों में आकर के मिल गया गाय बछड़ों में आकर के मिल गया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जितने भी गाय बछड़े थे सब बिद के टकराने लगे, भागने लगे, ये कौन आ गया। लेकिन महाराज मायापति भगवान ने सब जान लिया। उस वत्सासुर को पकड़ करके कैथे के पेड़ की जड़ पर पटक दिया, वत्सासुर को मार दिया। भगवान कृष्ण ने बोले कृष्ण भगवान की जय हो। और अब आगे बकासुर का उद्धार हुआ, बगुला के रूप में था, आकासुर अजगर के रूप में सब खाता चला गया। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, आकासुर, बकासुर, वत्सासुर सबको भगवान ने मार दिया। एक दिन भगवान कृष्ण बैठे हुए, जैसे आप सब लोग बैठे हैं ऐसे सब बाल बाल घेरे बैठे हुए हैं। इसी बीच में भगवान क्या करते हैं, सबके मुंह का माखन उठा उठा के छोड़ा करके खा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हो गया कि ये जो भगवान है तो सबका जूठा काहे खा रहे हैं। जब ये भगवान है तो कभी इनका जूठा, कभी उनका जूठा, अपना जूठा दे देते हैं, वो सबका जूठा खा लेते हैं। ये कैसे भगवान है, ऐसे भगवान होते हैं क्या। तो जितने भी गाय बछड़े थे वो सगरे गाय बछड़े ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया, हर लिया। आप बताओ, सब गाय बछड़े अपना अपना गाय बछड़ा सब लेकर के आए थे। ब्रह्मा जी ने सबके गाय बछड़े का हरण कर लिया। अब आप दिखाओ अपनी भगवत्ता, आप दिखाओ कितने बड़े हो तुम। भगवान परीक्षा लेना चाहा। हमारे भागवत में कहा गया है भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान जिज्ञासा का विषय है। परीक्षा तो बहुत लोगों ने भगवान को लिया। तो आज महाराज करुणा निधान भगवान श्याम सुंदर बड़े भाव से, प्रेम से इधर गाय बछड़ों का हरण भगवान ने कर लिया। और भगवान ने इधर श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया, कहा ठीक है ब्रह्मा जी, तुम मटेरियल पाते हो तब सृष्टि की रचना करते हो। मटेरियल पाते हो तब सृष्टि की रचना करते हो, और मेरा पावर देखो, कोई कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने अपनी माया से जितने गाय बछड़े थे, जिसकी गाय जितना दूध देती थी, जिस रंग की थी, नीचे उसके चाहे बछड़ा या बछिया जो था सब एकदम सेम टू सेम वैसे ही कर दिया। भगवान ने कहा यही है भगवान की माया, अपनी माया से। हो तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने।
देखिए बंदी गृह में जन्म लिया और पल भर वहाँ न ठहरा, पल भर वहाँ न ठहरा। ऐसे भगवान तो अपनी माया से गाय बछड़ों को सब जितने जैसे थे सब उत्पन्न कर दिया भगवान ने। और इसके बाद ये लीला 1 साल तक चलती रही। 1 साल ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक गाय बछड़े किसी को दिया नहीं जो हरण कर लिया। और फिर 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मा जी समस्त गाय बछड़े वापस किया और भगवान करुणानिधान भगवान के चरण में अपना मस्तक लगा करके प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने तो इसी प्रकार से भगवान के आगे भगवान ऐसे हैं विश्वभर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बड़े प्रेम से भाव से धीरे धीरे ताली बजाते रहे भगवान के भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्णा कृष्णा